हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज 19 फरवरी 2024, दिन सोमवार, माघ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, मृगशीर्षा नक्षत्र व विषुकंभ योग का संयोग रहेगा। शुभ कार्यों के लिए दोस्तों यह योग बहुत ही अच्छा माना गया है। और इस योग में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वह अपने जीवन में स्वाधीनता के भाव से जीते हैं और उनके अंदर भाई बंधु और प्रेम का आशीर्वाद बना रहता है। आज दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:57 तक और राहु काल 8:21 से 9:46 तक। इस दौरान किसी प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त दोस्तों हमारा 12:12 से 12:57 तक है। उसमें हम अनेक प्रकार के मंगल कार्यों को कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि विषुकुंभ योग के अंतर्गत हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी जातक पैदा होते हैं वह स्वाधीन प्रकृति के होते हैं और प्रेम और भाईचारे के भाव से जीने की कला उनके अंतर्गत होती है। आज सूर्योदय दोस्तों 6:57 तक और सूर्यास्त 6:14। आज दोस्तों जैसे मृगशीर्ष नक्षत्र है। दोस्तों, मृगशीर्ष का मतलब होता है मृग का सिर, यानी हिरण का सिर है। यह नक्षत्र वृष और मिथुन दोनों राशियों के जोड़ने वाला होता है। जिन साधुओं की वृष या मिथुन राशि होती है उनका यह नक्षत्र होता है। और ऐसे नक्षत्र वाले जातक जो ऐसे नक्षत्र में पैदा होते हैं उनका व्यक्तित्व बहुत ही आध्यात्मिक से भावना से भरा रहता है और इनके अंतर्गत भौतिकता के भाव या अपने वर्चस्व को बढ़ाने की योग्यता होती है और किसी भी मामले में ये पीछे नहीं हटते हैं और इच्छाओं और भावनाओं से भरे रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग का शुभ मुहूर्त यही है। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन सप्ताह का प्रथम दिन माना जाता है और सभी दिनों का राजा होता है। इस दिन हम अपने दैनिक कार्यों को अपने कर्तव्यों के प्रति आस्थावान हो जाते हैं और अपने कर्तव्यों का अच्छी प्रकार से निर्वहन करने की प्रेरणा हमारे अंतर्गत आती है। दोस्तों, इस दिन सोमवार का दिन जो है शिव जो निरंकारी हैं, देवों के देव हैं, शिव और पार्वती ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि की कर्ता भर्ता और हर्ता तीनों रूप में ब्रह्मा और विष्णु का प्रवेश हुआ, जिन्होंने सृष्टि को बना करके सृष्टि की सभी रचनाओं का समावेश किया। दोस्तों, सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी भी होते हैं। दोस्तों, शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों में, वेदों में
अनेक प्रकार के वृत्तांत मिलते हैं, वर्णन मिलते हैं। जैसे कि हम रामचरितमानस का श्रवण कर रहे हैं। रामचरितमानस में जब हम बालकांड का अध्ययन करते हैं तो उसमें शिव जी के स्वरूप का वर्णन है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम वर्णा। तो इस प्रकार से दोस्तों, सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव थे, और प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहे। शिव अनादि और अनंत है। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से हुआ है दोस्तों। शिव ने ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया। दोस्तों, सृष्टि में सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सुंदर वस्तुएं ही ग्राह्य होती। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उपनिषद में भी इसका एक स्थान पर लिखा है। उपनिषद में दोस्तों, तमीश्रणां परम महेश्वरं तम देवानां परं च देवात्मा पतिं पतीनां परं परस्ताद चिदाम देवम भूमि समीड्यम। यानी इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था, अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। दोस्तों, शिव ही ने सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए, और शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। लेकिन शिव इंद्र इत्यादि देवताओं से भी उच्च देवता है। जब समुद्र मंथन के समय जब सूर और असुर यानी देवता और राक्षसों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, तो शिव जी ने ही विषपान करके देवताओं को विपत्ति से विमुक्त कराया। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता था। शिव के अंदर ही इस प्रकार की शक्ति समाहित थी। शिव सूर और असुर दोनों में पूजनीय देवता है। यानी शिव जी को सूर भी मानते हैं और असुर भी मानते हैं। देवताओं में भी उनकी पूजा होती है और असुरों में भी, राक्षसों में भी। शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए, और सृष्टि में विध्वंसकारी जो असुरों के प्रकोप, सृष्टि को असुरों के प्रकोप से बचाने का प्रयास किया और उन्हें शक्तिशाली बनाया। दोस्तों, हमारे पुराणों में अनेक प्रकार की गाथाएं वर्णित हैं। जैसे त्रिपुर थे, रावण थे, भस्मासुर थे आदि असुर दैत्यों को शिवजी ने वरदान देकर, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उनके तप से प्रसन्न होकर रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। लोकपाल का पद उनको दिला दिया। और शिव की अनुकंपा से ही कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय आज भी हैं। दोस्तों, कलयुग में भी हम कुबेर देवता की पूजा करते हैं दीपावली के अवसर पर। प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन विद्यमान है। और शिव को दोस्तों महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। शिव की सहस्त्रों नामों में वंदना होती है, और महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, और गंगाधर है, महेश्वर है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव है, त्रिलोकीनाथ है, देवों की देव है, रुद्र है, अर्धनागेश्वर है, उमापति हैं, शंकर हैं, और
अनेक प्रकार के इस प्रकार के नामों से शिव जी को निरंकारी शिव जी को माना गया है। शिव दोस्तों अपनी महानता के कारण संपूर्ण विश्व में उनका नाम विश्व के अनेक देशों में प्रचलित है और वह पूजनीय है। बाहर के देशों में भी शिव जी के पूजा होती है, जैसे मिस्र है, थाईलैंड है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, ब्रह्मा है। अनेक इस प्रकार के अभी देश हैं जहाँ पर शिव जी के मंदिर बने हुए हैं, पूजा पाठ होती है। और प्राचीन शिव मंदिर उन देशों में पूजनीय मानते हैं सभी लोग। शिव की अर्चना के लिए दोस्तों ओम नमः शिवाय का जाप करना शुभ माना गया है। इस मंत्र के अंदर दोस्तों बार बार इसकी स्मरण करने से, शिवलिंग में जल चढ़ाने से और शिव जी की स्तुति करने से, जल अभिषेक और पार्थिव पूजा शिव जी की करने से अनेक प्रकार के हमारे जो जीवन में अनिष्ट होते हैं वह उनका अंत हो जाता है। विश्व में दोस्तों शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा हम करते हैं। शिव का ध्यान ओम नमः शिवाय का जाप अगर हम 108 बार दोस्तों अवश्य हमको सोमवार के दिन करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे ओम शब्द जो हमारे अंतःकरण से निकलता है वह हमारे जीवन को शांति, सुख और आध्यात्म की प्रेरणा का प्रतीक है। शिव की पूजा, शिवलिंग की मूर्ति व शिव का चित्र लिखकर संपन्न हम कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेवं बन्धनामृत्युर्मोक्षीमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकबन्धना मृत्युर्मोक्षीमामृताम्। शिव की पूजा संकटों को से सुरक्षा करने वाली और आराधक को, जो भी साधक होता है, आराधक होता है, उसको दीर्घ आयु प्रदान करती है। अनेक जो दोस्तों विवाह कुमारियाँ होती हैं वो अपने अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। 16 शिव जी का व्रत ध्यान करने से और उसके बाद शिव जी का जब हम पूजा संपूर्ण करते हैं, उद्यापन करते हैं, तो हमें मनोवांछित वर की प्राप्ति कन्याओं को होती है। जो वैवाहिक स्त्रियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको दोस्तों अगर शिव की सच्चे भाव से आराधना करते हैं तो उनके पति की लंबी आयु की कामना का सूचक माना जाता है। इसीलिए सोमवार को सभी अनेकों जो हमारी माताएं हैं, देवियां हैं, स्त्रियां हैं, सभी शिव जी का ध्यान करती हैं, पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं अपने जीवन की दीर्घायु के लिए। शिव पार्वती दोस्तों अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, कोई होता है, शिव की आराधना करने से, शिव पार्वती का पूजन करने से और शिवलिंग में जल चढ़ाने से, शिव की उपासना करने से हमारे भावों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और हमारा जीवन संकटों से मुक्त होता है। दोस्तों दीर्घ आयु की
के सूचक शिव जी की पूजा रत्न है, भूषण है, धन धान्य से ही हमको परिपूर्ण कराते हैं। शिव जी की पूजा के लिए दोस्तों बेलपत्र मैं अनेक बार अपने वीडियो के माध्यम से ये बात बताता हूँ, बेलपत्रों से पूजन करना चाहिए। फल फूल और जल, सफ़ेद फूल, मंदार के फूल दोस्तों बहुत ही शिव जी को प्रिय है। और जल अर्पण करके, पंचामृत अर्पण करके, घी, दूध, शक्कर और मधु जो शहद होता है, शहद को से अभिषेक शिव जी का करना चाहिए। और पीले चंदन का लेप शिव जी में करना चाहिए। भोले भंडारी शिव सभी की पूजा से जब प्रसन्न होकर आराधक का कोई जो भी साधक होता है उसका कल्याण करते हैं, ये निश्चित है। दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में के इसके हमारे बालकांड में दोस्तों इस प्रकार का वृत्तांत मिलता है। शिव और पार्वती ने रामचंद्र के विषय में, सीता जी ने भी अनेक प्रकार की साधना की थी और शिव जी ने रामचंद्र जी के जो स्वरूप था उसका बुरा वृत्तांत पार्वती को पूर्ण भाव से बताया। और शिव महिमा से जीवन की सार्थकता का कल के प्रसंग में दोस्तों हमने यही पढ़ा था, यही प्रसंग किया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भरत जी को वन से विदा करने के लिए अपनी सीख दी और अपनी खड़ाओं को उनको दिया। और उन्होंने उनको सीख यही दी कि आपके सिर के ऊपर हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी अयोध्या के राज करने में नहीं लगेगी। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपनी खड़ाऊं उतार करके प्रतीक चिन्ह के रूप में भरत जी को प्रदान की। भरत जी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और उसी के अनुसार अयोध्या के राज में रामचंद्र जी का आधिपत्य रहेगा। उन्हीं को गद्दी के राजगद्दी के ऊपर रखने का निर्णय लिया। दोस्तों भरत जी ने प्रणाम करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से विदा मांगी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको हृदय से लगा दिया। इधर कुटिल इंद्र जो है दोस्तों देवताओं के सबसे विघ्नकर्ता वाले देव माने जाते हैं। अपने निजी हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वह अनेक प्रकार के उच्चाटन के कार्य करके अपने निजी स्वार्थ को बल देते थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सृष्टि की पूरी रचना को जानते थे, अंतर्यामी थे। तो किस प्रकार से यानी कुटिल इंद्र ने बुरा मौका, इस प्रकार का जब भावुक क्षण थे और विरह का वर्णन, भाई भाई से दूर हो रहा है और 14 साल तक दोस्तों एक दूसरे से दूर रहना बहुत वेदना का विषय है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के लिए अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, परमात्मा का जहाँ निवास है वहाँ सब कुछ है। परमात्मा के कार्य में कोई भी विघ्न डाले तो वह कभी भी सुख और चैन से नहीं रह सकता है। तो भरत जी को अपने भाई के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा और दृढ़ता थी, उसी दृढ़ता के कारण वह वन में आए। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में जो है भरत जी का जो दृढ़ता के भाव थे, तो प्रत्येक मानव का जीवन दोस्तों एक अविराम यात्रा है। इससे पहले हमको ये समझना होगा कि
भरत जी की श्रद्धा और दृढ़ता में कितना विश्वास था। तो इसी प्रकार उन्होंने भी अपने यात्रा को, अपनी श्रद्धा और दृढ़ता को संसार में जागरूक करने के लिए, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, मानवीय चिंतन को चेतना जागृत करने के लिए श्रद्धा और दृढ़ता से अयोध्या से प्रजा के साथ वन में चित्रकूट में प्रस्थान करके चित्रकूट आए, वहाँ पर पधारे। वहाँ पर उन्होंने 5 दिन तक निवास किया और 6वें दिन वह अयोध्या को लौट गई। तो दोस्तों, ये इसी प्रकार यात्रा में वही अपने गंतव्य तक पहुँच पाता है। कोई भी मानव है तो भरत जी से हमको ये प्रेरणा मिलती है, वही अपने गंतव्य तक पहुँच सकता है जो निरंतर यात्रा पथ पर चलता रहता है। और इस जीवन यात्रा में दोस्तों अपने पथ और पाथी और गंतव्य, पथ है, पाथी है और गंतव्य है। यानी पथ का मतलब है रास्ता, पाथी हमारा क्या निर्णय है और गंतव्य कहाँ तक हमको पहुँचना है। तीनों के प्रति श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। यही श्रद्धा दोस्तों एक पथिक को अपने पथ का अविचल राही बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार भरत जी एक पथिक के रूप में चित्रकूट तक अपनी प्रजा के साथ गए, और वास्तव में दोस्तों श्रद्धा अपने सद्विचार व बुद्धि के स्थिर रखने का दूसरा नाम है। किसी भी जीवन को लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सद्विचार के द्वारा, सच्ची भावना के द्वारा, सच्ची आस्था के द्वारा स्वयं चयनित रास्ते का, जिस प्रकार भरत जी ने पूरी श्रद्धा के साथ चलने का निर्णय लिया, वह उनके जीवन के लिए हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में अंकित हो। दोस्तों, हमारा भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन भक्ति को 9 प्रकार से व्याख्यात करता है। श्रवण है, सुनना है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चना है, वंदना है, दास्य है, सखी है और आत्मनिवेदन। इस प्रकार से हम जो हमारा दर्शन है वो हमको भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। दोस्तों, इन्हें नवधा भक्ति भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में इसको नवधा भक्ति भी कहते हैं। एक साधक इन 9 प्रकार की जो किसी भी एक पथ का चयन करता है, उस पर दृढ़ रहकर, जिस प्रकार भरत जी उस पर दृढ़ रहकर, अपने निश्चय पर दृढ़ रहकर ईश्वर के समीप्य को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह के समीप्य को उन्होंने, उनके सानिध्य को प्राप्त किया। तुलसीदास जी ने भी दोस्तों इसी प्रकार की रचना लिखी। तुलसीदास के साथ जैसे मीरा हैं, सूरदास हैं, कबीर हैं, तो सब ने अपने अपने रास्तों में ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य किया। ये दोस्तों प्रसिद्ध साहित्यिक कवि हैं जिन्होंने परमात्मा के ऊपर साकार और निराकार रूप में आराधना की। दोस्तों, लेकिन इसके लिए उन्होंने सद्विचार के साथ जिस पथ का चयन किया, जिस प्रकार भरत जी ने अपने सच्चे आचरण के साथ अपने पथ का चयन किया, उसमें पूरी श्रद्धा के साथ उस पथ का निरंतर, उस पथ पर वह लगातार चलते रहे जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। प्रायः दोस्तों हम देखते हैं यह अनन्य श्रद्धा मनुष्य को बहुत बड़ा बल प्रदान करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को
भरत जी के ऊपर अपार स्नेह था। उस स्नेह को उन्होंने पूरे संसार में उनका विश्वास जगा और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को भरत जी के प्रति अपार विश्वास और श्रद्धा थी। यही उसे सब तरह से प्रेरणा उनको देती है। इस प्रेरणा की तीव्रता दोस्तों किस प्रकार के वह भाव हुए, किस प्रकार के उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मिलने की तीव्रता उनको थी और श्रद्धा की तीव्रता और मिलने की तीव्रता में सामंजस्य था। और श्रद्धा से दृढ़ता उनकी उत्पन्न हुई। जब उनके अंदर श्रद्धा रूपी रस भाव प्रकट हुए, तभी उन्हें दृढ़ता भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार जब श्रद्धा परम तत्व को प्राप्त करती है, यानी उच्चता को प्राप्त करती है, तो प्रेम में बदल जाती है। वही स्नेह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ऊपर भरत जी का था। और प्रेम की उच्चता, विश्वास की दृढ़ता में तुलसीदास ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के वर्णन, इस प्रकार की रचना लिखी है, जो आज भी पूरे रामचरितमानस में हमारे अंतःकरण को छूती है। दोस्तों, श्रद्धा और प्रेम में बदलने और इस प्रेम के उच्च विश्वास की दृढ़ता में बदलने के स्पष्ट दर्शन हमें भरत जी के चरित्र से प्राप्त होते हैं। अनेक प्रकार के विद्वान भी विद्वान होते हैं दोस्तों, विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं। उनमें भी अपने श्रद्धा और विश्वास के शौर्य से वह अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। दृढ़ता दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए प्रेम मंदिर की पहली सीढ़ी है। और जब तक हम किसी लक्ष्य के प्रति श्रद्धा और दृढ़ता नहीं रखते, तब तक हम लक्ष्य के कितने भी समीप क्यों न हों, कितने भी नज़दीक न हों, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों भरत जी ने अपने शौर्य से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के प्रति जो श्रद्धा भाव और दृढ़ता के साथ जो श्रद्धा भाव सदा भावों को जगाया, उससे वह आज भी उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक भरत जी और रामचंद्र जी के भ्रातृत्व प्रेम का रहस्य हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। दोस्तों, तब अब इंद्र जो है किस प्रकार का उच्चाटन करते हैं, सो कुचाल सब कहाँ भरने की। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत जी को विदा करते हैं और उनकी श्रद्धा और दृढ़ता का जो विश्वास मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को के अंतःकरण में आया, तब इंद्रदेव क्या करते हैं, मौका पाकर लोगों का उच्चाटन उन्होंने कर दिया। सो कुचाल सब कहाँ भरने की। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, कभी कभी दोस्तों बुराइयों में भी अच्छाई छुपी रहती है। परमात्मा का जब आशीर्वाद होता है, वह हमारी बुराइयों को भी अच्छाई में परिवर्तित कर देता है। देश काल परिस्थिति और समय के अनुकूल हमें अपने चिंतन को एकाग्रता की ओर ले जाना पड़ता है। अवधि आस सम जीवन जी की, और अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो जाती है। जब समय आता है, अच्छा बुरा समय आता है दोस्तों, लेकिन जब अच्छा समय आता है, वही बुराई हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। जिस प्रकार लक्ष्मण जी
संजीवनी बूटी से उनको मूर्छा आ गई थी। मेघनाद ने उनको अग्निबाण मारा, उससे लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई और संजीवनी बूटी से वह उनको जीवन दान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, न तो लखन सिय राम भी होगा, नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। तो सबको इस प्रकार से उच्चाटन उन्होंने कर दिया, तो लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इंद्र ने जो कुचाल चली, उस कुचाल का उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। राम कृपा और एव सुधारी, श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझनें सुधार दी। जब परमात्मा का आशीर्वाद होता है, हमारे रास्ते में कितने भी व्यवधान आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो वह भी हमारे लिए अच्छाई का कार्य करती हैं। राम कृपा, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब मानव रूप में अवतरित हुए, इस सृष्टि की रचना को सजो कर रखने के लिए, इस सृष्टि को चेतना का और जागरूक करने के लिए और भक्ति भाव और आध्यात्म को जगाने के लिए परमात्मा ने अपना मानव रूप अवतरित करके अनेक प्रकार के अत्याचार, अनाचार, बुराई और व्यभिचारी, कुरीतियों और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की। राम कृपा और एव सुधारी, श्री राम जी की कृपा से सारी उलझनें दूर हो गई। विबुध धारे भई गुदन गुहारी, और देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी हो गई। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, और रक्षक और वही रक्षक बन गए, हितकारी बन गए। राम प्रेम रसु कही न परत सो, श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं, और श्री राम जी के प्रेम का रस आनंद कहते नहीं बनता है। उनके अंतःकरण में जो प्रेम था, जब भरत जी अयोध्या की तरफ लौटे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको अपने हृदय से लगाया और अपने प्रेम के रस से उनको भक्ति भाव से संचित किया। तन मन वचन उमग अनुरागा, तन मन वचन उमग अनुरागा, तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। तन में, शरीर में, वचन और मन, वचन और कर्म तीनों चीज होते हैं दोस्तों। शरीर है, शरीर में मन होता है और वाणी होती है। उमग अनुरागा, उसमें अनेक प्रकार से प्यार पुष्पुटित हुआ। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, और धीरज की धुरी को धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने धीरज त्याग दिया। बारिज लोचन मोचन बारी, वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहाने लगे। देख दशा सुर सभा सुखारी, उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा भी दुखी हो गई। इस प्रकार का वृतांत जब उन्होंने देखा, तो उनको अनेक प्रकार से सोच हुआ, विचार हुआ, और उनके अंतःकरण में करुणा की भावा जागी, और प्रेमांसुओं का जल उनके अयोध्या की दशा देखकर, अपना बन जाने की के भावों को देखकर, माताओं की दशा देखकर, पूरी प्रजा का ध्यान रखते हुए उनके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव लगे। मुनिगण गुण दुर धीर जनक सी, मुनिगण हैं, गुरु हैं, वशिष्ठ जी हैं और जनक जी, ऐसे प्रकांड लोग जो इस प्रकार के महान लोग, जो पूज्य लोग थे, ऐसे लोगों के धीर धुरंधर जो अपने मनु को ज्ञान रूपी अग्नि से सोने के समान कह चुके थे, इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को, सोना जिस प्रकार पवित्रता का प्रतीक होता है,
ज्यों ज्यों जैसे जैसे सोने को दोस्तों गर्म करते हैं, तो सोना एक ऐसा चीज़ होता है, वह अपनी आभा को और चमत्कारिक करता है। इसी प्रकार जितने प्रकार के कष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी में आए, उनका जीवन वृत्तांत तो उतना ही संसार में व्याप्त हुआ। बारिज लोचन मोचन बारी, और वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहने लगे। मुनिगण गुण धीर धीर जनक सी, और मुनिगण हैं, गुरु हैं, वशिष्ठ जी हैं और जनक जी सरी के धीर जो धीर के धुरंधर हैं, धैर्य के धुरंधर हैं, धैर्य को धारण करने वाले हैं, अपने मनु को ज्ञान रूपी अग्नि के सोने के समान इस प्रकार से उनका पवित्र चिंतन बन गया। जे बिरंच निर्लेप उपाय, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप से रचा था, हमेशा के लिए समान भावों से ब्रह्मा जी ने जो रचना की थी, पद्म पत्र जिमी जग जल जाए, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते के की तरह जगत में रहते भी जगत के अनासक्त पैदा, इस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन काल में भी थे। तेई बिलोग रघुबर भरत, वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर, जिनके दिव्य स्वरूप की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती है, उपमा रहित है, प्रीति अनूप अपार, और उनका प्यार है, अपार प्रेम है, और वैराग्य है, विवेक सहित मन तन मन और भय मगन मन तन वचन सहित, भय मगन मन तन वचनों सहित विचार, यानी वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी की उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर, प्रेम की अनुभूति, प्रेम के रहस्य को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन और वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। इस प्रकार के भावों का उदय हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से बुराइयां भी अच्छाइयों में परिवर्तित होने लगी। जहाँ जनक गुरु गतिमति मोहरी, जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, वह दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। वर्णत रघुबर भरत वियोग, श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग सुनि कठोर कवि जान हो, कवि को कठोर हृदय समझेंगे। उनका जो वियोग का वर्णन जिस कवि ने, तुलसीदास जी ने जो किया है, उनका हृदय कठोर होगा। इसीलिए इस विरह का वर्णन उन्होंने किया है, वह कवि भी कठोर होगा। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने किया। सो सकोच रस अथक सुपानी, यह संकोच रस अकथनीय है, यानी इसका कोई अपार है, अकथनीय है। इसका वर्णन करना कवि के बस की बात नहीं है। समय शनि सुमिर सकुचानी, ऐत्वे कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी का जो वास्तविक प्रेम था, उस प्रेम का और उस उपमा का वर्णन करने में कभी भी पीछे रह गए। भेंट भरत रघुबर समझाए, भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी ने उनको समझाया, बुझाया
अनेक प्रकार से प्रेरणा दी। पुनि रिपु बदन हरषि लाई। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा दिया। तब उन्होंने भरत जी को प्रेम से दुलार से अपना प्यार दिया और फिर उन्होंने शत्रुघ्न जी को भी अपने हृदय से लगाया। दोस्तों, मर्यादा की रचना है। भरत जी शत्रुघ्न जी से बड़े हैं। जो भी अगर शत्रुघ्न जी भरत जी के सानिध्य में रहते हैं तो जो भी कार्य भरत जी करेंगे उसी का अनुकरण शत्रुघ्न जी भी करेंगे। सेवक सचिव भरत रुख पाए। तब दोस्तों सेवक और मंत्री भरत जी का रूप पाकर, उनका स्वरूप देखकर, उनकी आभा को देखकर निज निज काज लगी सब जाई। सब अपने अपने काम में लग गए। जो परमात्मा द्वारा विधि द्वारा जिन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनको एक साधक के रूप में जो कार्य उनको करना है, सब लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए। सुनिदारुण दुख दुहू समाजा। तो यह सुनकर दोनों समाजों के ने अपार दुख उनको छा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल तक वन में रहेंगे। भरत जी वन में गए, लेकिन मर्यादा की रचना करना, प्रजा का हित करना और रघुवंश की मर्यादा की नीति को डूबने से बचाना और नीतिगत बातों को करना, नीति के अनुसार चलना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। लगे चलन जी साजन साजा, वो चलने की तैयारियां करने की। तब भरत जी ने ऐसे विचारों को अपने अंतःकरण में रख करके अयोध्या की तरफ लौटना शुरू, यानी चलना शुरू कर दिया। प्रभु पद पदम बंदी दो भाई। तब प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा सिर पर शिरोधारी करके चले शीश धरी राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चल पड़े अयोध्या की तरफ। मुनि तापस बन देव निहोरी, और मुनि तपस्वी हैं, मुनि हैं, और वन के जो देवता हैं सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। उन्होंने सबका आदर किया, सम्मान किया। इतने दिन वन में रहे, वन में उन्होंने विहार किया, अनेक प्रकार का आनंद लिया, प्रकृति की छटा का वास्तविक रहस्वादन किया। तो इस प्रकार दोस्तों भरत और रामचंद्र जी के प्रेम की जो मर्यादा है, जो लीला है, दो वृत्तांत है, दो दृष्टांत है, तुलसीदास जी ने बड़े ही गूढ़ता के साथ रसमय वर्णन किया है, जिससे हमारे अंतःकरण में आज भी उस प्रकार के भाव संचित होते हैं। दोस्तों, तो प्रभु के इस प्रकार की बातें, प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके और श्री राम जी की आज्ञा सिर पर धारण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई अयोध्या की तरफ चल पड़े। मुनि तपस्वी और जो वन देवता थे सब लोगों को सबका बार बार सम्मान, आदर, सत्कार के भाव करके उनसे विनती की, आराधना की। लख नहीं भेंट प्रणाम करी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर प्रणाम किया। दोस्तों, मर्यादा के अनुसार जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे पारिवारिक दृष्टांत हैं, संस्कार हैं, संस्कारों के अनुरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन है, उसी के अनुसार सब भाइयों का जीवन है और जीवन का रहस्य है। और यही तुलसीदास जी ने प्रत्येक मानव चिंतन में को जगाने का प्रयास किया है कि हमें किस प्रकार से अपनी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूल। लक्ष्मण जी से उन्होंने क्रमशः क्रमबद्ध जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से मिले, तब लक्ष्मण जी से भरत जी ने भेंट करके प्रणाम किया और सीता जी के माता के समान सीता जी जो उनके लिए थी, उनके चरणों को, उनकी धूल को अपने सिर पर धरा। धारण करके
चली सप्रेम असीप सुनी सजल सुमंगल मूल। और समस्त मंगलों की मूल जो जड़ है, मंगल कामनाओं की जो जड़ है, उनका आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चलने लगे। इस प्रकार के भाव दोस्तों आज के प्रसंग में भरत जी का स्नेह, जो श्रद्धा और दृढ़ता भरत जी के प्रेम में थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को भरत जी पर जितना विश्वास था, अटूट विश्वास जो था, अनेक प्रकार की सीख दे करके मर्यादा की कैसे हमको रचना करनी है, कैसे मर्यादा को आगे बढ़ाना है, नीति को कैसे जीवित रखना है, और अपने पिताजी के और माता पिता गुरु देवता प्रजा मित्रता को कैसे सजो कर रखना है, और रघुवंश की मर्यादा को हमेशा के लिए सजो कर रखने का के भाव भरत जी को पूरे वृत्तांत के साथ बताए। तब भरत जी जो है लक्ष्मण जी से, रामचंद्र जी से मिलकर उनका आशीर्वाद पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके, और जब उन्होंने हृदय से उनको लगाया, और तब उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी से भेंट की और उनके चरणों की धूलि, और सीता माता से जब उन्होंने चरण स्पर्श की तो सीता माता की चरणों की धूलि को अपने शिरोधारी किया, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अनेक प्रकार के मंगलों के मूल की जो देवी सीता माता थी, उनका आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित अयोध्या की तरफ चल पड़े। आज के प्रसंग में दोस्तों तुलसीदास विरचित रामचरितमानस का अयोध्याकांड का प्रसंग दोस्तों चल रहा है, और भरत जी वन से अयोध्या की लौट चले। अनेक प्रकार के इंद्रदेव के कुचाल करके पूरे पारिवारिक वेदना को किस प्रकार से, पारिवारिक माहौल को किस प्रकार से परिवर्तित करने के भाव दिखाए। आज की प्रेरणा से हमको ये मिलता है, आज की प्रसंग से हमको ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों, अगर परमात्मा का आशीर्वाद हमारे जीवन में रहता है, कभी कभी दोस्तों बुराइयां भी अच्छाई में परिवर्तित हो जाती हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के लिए इंद्रदेव ने अनेक प्रकार के उच्चाटन किए, हृदय परिवर्तन कराया, कि कई जी का पूरा साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन अच्छाई में और भरत जी को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन उनकी श्रद्धा और दृढ़ता जो मैंने आज बताया दोस्तों, श्रद्धा और दृढ़ता के भाव किस प्रकार से इस जीवन में मानव जीवन को सकारात्मक रास्ते की पथ की तरफ अग्रसर कराते हैं। ऐसे भावों को रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो जागृत करने की कोशिश की है। अच्छाइयों बुराइयों में भी अच्छाइयाँ छिपी रहती हैं दोस्तों, उन अच्छाइयों को हमको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो जा पर जाको सत्य सुनहु, ता पर ताको मिले संदेह। परमात्मा का जिस पर आशीर्वाद होता है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। अगर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, हमारा जीवन हमेशा सफलता की तरफ चल जाता है। अनेक प्रकार की विघ्न बाधा आती हैं, गलत समय आता है, चुनौतियाँ आती हैं, अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। वही हमारा परीक्षा का स्थल था, वही भरत जी का परीक्षा का स्थल था। वो अपने लक्ष्य से, अपनी श्रद्धा और जो विश्वास था, दृढ़ता थी, उन्हीं भावों को उन्होंने संसार में व्याप्त करके भरत चरित्र को एक स्वरूप दिया।
उसी स्वरूप से हमको आज इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि बुराइयों में भी अच्छाइयों का प्रसाद छिपा हुआ है। उसी प्रसाद को हमको ग्रहण करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। सबको मेरा नमस्कार। सब खुश रहें, प्रसन्न रहें।